हे गाइस, तो आप लोगों की डिमांड के चलते जीए की स्ट्रेटजी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जीए की क्या स्ट्रेटजी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बहुत सारे टीचर्स का जीए ट्राई कर चुकी हूँ, फ्री भी पेड भी। मुझे जो सही लगा वो मैं आपको बताती हूँ। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे जो सच में सही लगेगा मैं वो आपको बताऊँगी। जैसे कि मैंने ना लास्ट ईयर आरबीआई का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं मेंस में बाकी सब सेक्शन में पास हो गई थी। जीए के सेक्शन में मैं उसकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाई, क्योंकि क्योंकि मैं सिर्फ एक सोर्स को फॉलो कर रही थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और वो भी मैं उस सोर्स को फॉलो कर रही थी जो फ्री था, फ्री अवेलेबल था, आपको कहीं पे भी मिल जाता। क्योंकि पेपर में क्या हुआ कि मैं एक ही सोर्स को फॉलो कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं मिली और मुझे एक ही सोर्स पे डिपेंड होने पे पता चल गया एग्ज़ाम में कि वो बिल्कुल सही नहीं रहता। और आरबीआई का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट का, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन का एग्ज़ाम होता है। काफ़ी बैंक वाले बच्चे पीओ तक की जॉब उसके लिए छोड़ देते हैं, आरबीआई असिस्टेंट बनने के लिए। और आप लोग लकी हो क्योंकि उसका नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है। तो आप लोग उसका प्री तो अटेंड कर ही सकते हो। और अगर आप मेहनत करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आप उसका मेंस भी दे सकते हो। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो आगे काम ज़रूर आएगा। और मैंने जो जीए के सोर्सेस ट्राई किए थे, उनमें से मुझे जो मेरे लिए बेस्ट लगा, जो मेरे को एग्ज़ाम में फ़ायदा किया, वो मैं आप लोगों को सोर्सेज बताती हूँ। जैसे पहला सोर्स जो मैं कंपलसरी करती ही करती हूँ एग्ज़ाम से पहले, वो ये है। और वो ये है, अभी तो मैंने इसकी हालत थोड़ी ख़राब कर रखी है। ये है गौरव गर्ग सर का। गौरव गर्ग सर का जो पेड कोर्स है ना, ये उसके हैं। उसकी पीडीएफ भी आती है, उसके लेक्चर्स भी आते हैं। तो ये उसकी पीडीएफ है, क्योंकि मुझे पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा सही लगता है। वीडियोस आप देखते हो तो फिर आपके पास आप उसको लिखने में, आप उसको राइट करने में इतना टाइम दे देते हो कि फिर आपके पास रिवीजन के लिए उसमें टाइम नहीं रहता। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको बार बार, मतलब उसको लिख के इतने पेजेस का बंडल बनाना, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे उसको पूरा रिवाइज नहीं कर पाते। तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो गौरव गर्ग सर के दो सेट हैं। एक तो उनका बेस्ट 300 का सेट होता है जिसमें 4 सेट आते हैं। और एक उनका ये है वो, जिसमें पहला पार्ट 1 ये है, सेट 2 ये है। हर मंथली आता है ये, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। जैसे मैं पूरा ये अंडरलाइन वगैरह कर देती हूँ। और वैसे ही सर का बैंकिंग अवेयरनेस का आता है। ये बैंकिंग अवेयरनेस का भी आता है, बट इसमें 2 ही सेट आते हैं। वो काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम को कवर करने के लिए। तो जैसे कि आपने ये कवर कर लिया, ये भी काफ़ी होता है एग्ज़ाम के लिए अगर आप इसको रिवाइज काफ़ी बार कर लो। क्योंकि क्या होता है, जी अपन बहुत सोर्सेज से कर लेते हैं कवर, कि हाँ अपन ने पढ़ लिया, बट रिवीजन नहीं हो पाता। रिवीजन कभी उसका पूरा अच्छे से हो ही नहीं पाता जीए का। तो अगर आप लिमिटेड सोर्स पे रहोगे ना, तो बेस्ट है जीए में। लिमिटेड सोर्स पे रहो। तो जैसे कि मैंने बताया, एक मैं ये कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि मैं गौरव गर्ग सर का एक फॉलो कर लेती हूँ, पूरा इससे अच्छे से कर लेती हूँ। और दूसरा मैं रिवीजन के लिए, एज एन और अच्छे से मुझे याद हो जाए, उसके लिए मैं अड्डा का एक मंथली हिंदू रिव्यू आता है। उसमें भी काफ़ी सही कंटेंट होता है, पर आपको उसमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है। सेलेक्टिव टॉपिक्स करने होते हैं। आप उसको पूरा कवर करोगे तो फिर इतना आपको याद नहीं रह पाएगा।
तो क्या होता है कि मैं गौरव गर्ग सर का भी मंथली वाला करती हूँ, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते हो ना, डेली लेक्चर्स वाली वीडियो देखते हो, तो उनके नोट्स बनाना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो हो नहीं पाता। इससे अच्छा आप या तो कोई किसी को फॉलो करना चाहते हो तो वीकली कर लो या मंथली कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि मैं हिंदू रिव्यू है, ये ऐसा आता है। और ये जो अड्डा का जो भी है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा सब, ये फ्री अवेलेबल होता है। जैसे ये होता है, इसमें क्या होते हैं, जैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी होते हैं, ये जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। जो भी हाइलाइट्स होती है उनके ऊपर ये दिया गया होता है, ये सेक्शन जैसे ऐसे कुछ दिया हुआ है इंडेक्स के ऊपर, ऐसे सब के ऊपर, ठीक है। और इसमें इसमें भी जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपको करना होता है, ये करना होता है। जैसे आपको हर कुछ नहीं करना होता, इसमें नेशनल करंट अफेयर कर लो, स्टेट्स कर लो, और ये रिपोर्ट एंड रैंक्स एंड इंडेक्स कर लो। इतना सब कुछ अगर आप इसमें से भी ये कर लोगे ना तो भी बहुत है। आपको हर हर इसका हर पार्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट में रिवाइज करने में। क्योंकि इसका जो बैंकिंग वाला पार्ट है उससे भी आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे ये नेशनल करंट अफेयर है, ये भी मैंने पढ़ा था, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि मैं दोबारा देखूँ तो मुझे वो अच्छे से याद रहे। एक दो सोर्सेज से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप दो सोर्सेज से करते हो ना, तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो दोनों सोर्सेज में अलग दिखती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एक एक ही टॉपिक अलग अलग वैरायटी में मिलता है, तो याद अच्छे से होता है, वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर आप रिवीजन के तौर पे भी दूसरे सोर्स से आप रिवाइज कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि उससे भी आप एक बार कर रहे हो, आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। जैसे ये जो भी सेट है, ये ऐसा नहीं है आपको आपने 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। मुझे तो कम से कम 4-5 बार तो देखना पड़ता है अच्छे से, अगर मुझे कुछ याद करना है। और ये मैं कभी फ्री होती हूँ तो मैं जैसे हिंदू रिव्यू तो मैं इसका पक्का पढ़ती हूँ। और इसका एक और होता है कि ये होता है, क्या होता है, अड्डा है ना, वन लाइनर भी लॉन्च करता है। अब वन लाइनर में ये हो जाता है कि 300 350 कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट ये होता है कि आप इनको लास्ट में करो। लास्ट में जब आप पूरा आपका कोई भी मंथ जैसे दिसंबर कवर कर चुके हो, तो क्या करो, आप इसको उठा लो और नॉर्मल रीडिंग करो। तो ऐसे आप नॉर्मल रीडिंग करोगे ना तो आपको याद होता रहेगा आसानी से, तो याद अच्छे से हो जाएगा इससे। जैसे कि ऐसे वन लाइनर होते हैं इसमें, तो क्या होता है, आसान तरीका हो जाता है याद करने का। जैसे मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, लास्ट में मुझे और थोड़ा अच्छे से करना है इसको, तो मैं ऐसे कभी कभी इसको ऐसे उठा के रिवीजन के तौर पे ऐसे कर लेती हूँ। और कई बार क्या होता है, जैसे कि कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ आईआईटी होते हैं जो रैंकिंग कुछ आती है, उनकी कुछ रिपोर्ट आते हैं, इंडेक्स आते हैं, और कुछ स्टेट्स के बारे में न्यूज़ होती है। तो आप अगर उनको हर जगह ऐसे अलग अलग पढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप लिखना चाहते हो पेपर में तो आप इनको एक साथ लिख सकते हो। जैसे किसी राजस्थान स्टेट है तो उसके बारे में जो भी डिटेल है वो सारी आप एक साथ लिख लो एक ही पेज पे। और अगर किसी बैंक के बारे में, बहुत सारी बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है बैंक के बारे में, तो आप क्या करो, जैसे किसी बैंक के बारे में बोला गया है तो उससे जो भी रिलेटेड जो भी ऐप है, जो भी कुछ भी स्कीम लॉन्च की है या नई ब्रांच ओपन की, जो भी है, आप उन सबको एक पेज पे लिख लो ताकि आपको उसको रिवाइज करने में और उसको समझने में आसानी हो, ताकि आप उसको आसानी से याद कर पाओ। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, ये मैंने खुद ने ट्राई किया है। क्योंकि कई बार हर एक स्टेट का अलग अलग जगह अपना लिखा होता है, बट वो एक साथ याद नहीं आ पाता, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम जैसी ऐप या स्कीम कुछ भी ऐसे लॉन्च हो जाता है या जीआई टैग मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे अलग अलग लिख लोगे, इंडेक्स वगैरह लिख लोगे, किसी आईआईटी ने क्या किया वो लिख लोगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिए कि ये मेरे सोर्सेज हैं।
ये मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि मुझे मुझे खुद को अच्छा लगता है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हो। बट मैं ये कहूँगी कि आपको दो सोर्सेज का तो देखना ही चाहिए, क्योंकि एक पे डिपेंड रह के मैं नहीं चाहती आप कोई एग्ज़ाम में कोई रिस्क लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरी मेहनत लगती है। रिस्क लेना जैसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ी और मेहनत कर लो ताकि आप जैसे इसके कुछ टॉपिक्स और कवर कर लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मैंने भी यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो एक साथ लिख रखी हैं, इंडेक्स हुए थे वो एक साथ लिख रखे हैं, और ये जो भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वो भी मैंने एक साथ लिख रखी है ताकि याद करने में आसानी हो। वरना सबसे पहले आपको गौरव गर्ग सर का जो पेड कोर्स का मटेरियल है बैंकिंग अवेयरनेस वो काफ़ी अच्छा है, और बेस्ट 300 क्वेश्चन करंट अफेयर के ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आप पहले इनको अच्छे से याद कर लो, उसके बाद आप अड्डा का ये फ्री मटेरियल अवेलेबल है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, आप ये भी कर सकते हो। बट वीडियोस के नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि उसमें आप डेली के नोट्स बना लोगे बट उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने खुद ने ट्राई करके देखा है, और डेली उसके नोट्स बनाना मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं लगा, क्योंकि मैं उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ नहीं कर पाई। इससे अच्छा अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी किसी भी मटेरियल की तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहेंगे तो आप अपना पेन से कुछ लिखेंगे वगैरह नहीं, तो याद करने में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो और याद अच्छे से ना हो। बट ऐसा पीडीएफ हो तो आप कभी भी उठा के उसको ईजिली याद कर सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मैंने तो ऐसे किया था, और जो भी मैंने किया था मैंने आपको बिल्कुल सच सच बता दिया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। जो मैंने मटेरियल खुद के लिए फाइंड किया है अपने 1 साल में फेलियर हो के, मैं खुद ने जीए की सेक्शनल में फ़ेल हुई हूँ, तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जीए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका अच्छे से कवर होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके मैंने सारे सोर्सेज अपने लिए सर्च किए तो मुझे ये अच्छे लगे। आई होप आपको भी अच्छे लगे। थैंक यू।